हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा छठवीं विषय हिंदी से पाठ सरलता और सहृदयता का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके पूरा पाठ समझ सकते हैं। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हम आपके लिए लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, काका के बापू कौन थे? यदि आपने पढ़ा है पाठ तो आपको पता होगा कि काका के बापू कौन थे। चलिए उत्तर देखते हैं। काका के बापू भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो बूढ़े काका थे उनके बापू कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, बूढ़े काका का घर के सभी लोग सम्मान क्यों करते थे? बूढ़े काका उनके घर के नौकर थे। किनके घर के नौकर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर के नौकर थे। तो सब लोग उसका जो है सम्मान क्यों करते थे, ये आपको बताने हैं। उत्तर है, बूढ़े काका का घर के सभी लोग सम्मान करते थे क्योंकि वह बचपन से उनके घर काम कर रहा था। उसने घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। बूढ़े काका जो है उनके घर के नौकर थे और बचपन से ही उनके घर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। और उनके घर में जितने भी बच्चे थे उनको बूढ़े काका ने अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया हुआ था। तो वो जो बूढ़े काका थे उनके लिए एक परिवार के सदस्य जैसे थे। सारे लोग उसका सम्मान करते थे, पाठ में हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वो जो है बचपन से उनके घर में काम कर रहा था और उसने घर के सारे बच्चों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। और वो जो है परिवार के सदस्य जैसा था, इसलिए सारे लोग उसका क्या करते थे? सम्मान करते थे। चलिए तीसरा प्रश्न है, परिवार वाले क्यों चाहते थे कि बूढ़े काका काम करना बंद कर दे? जो परिवार वाले थे वो क्यों चाहते थे कि जो बूढ़े काका है वो काम करना बंद कर दे, वो जो है अब काम ना करे ऐसा करके? चलिए उसका उत्तर देखते हैं। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका काम करना बंद कर दे क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, उन्हें अब जो है आराम करने को कहते थे। वो जो है बचपन से उनके घर में काम करते आ रहे थे, बचपन से उनके घर में जो है नौकर थे और बहुत सारी उनके लिए सेवाएं किए हुए थे। तो अब जो है उनकी उम्र हो चुकी थी, वे काफी बूढ़े हो चुके थे। तो सारे जो परिवार के लोग थे उनको बोलते थे कि अब आपको जो है काम नहीं करना है, आप आराम करो ऐसा करके। तो उनकी उम्र हो चुकी थी, इस कारण सब लोग उसको जो है काम करने से मना करते थे। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न है, राजेंद्र बाबू का मन अशांत क्यों था? राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मन जो है अशांत क्यों होता है, ये आपको बताने हैं। पाठ में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार उनका मन अशांत रहता है। उत्तर है, राजेंद्र बाबू बूढ़े काका को डांट दिया था, उसे सोच करके राजेंद्र बाबू का मन अशांत था। उनको डांट पड़ जाती है। क्यों डांट पड़ती है? क्योंकि जब बूढ़े काका जो है उनके कमरे की सफाई कर रहे थे तो उनके हाथ से क्या टूट जाता है? उनका बेशकीमती जो कलमदान है, कलम रखने का जो पात्र है, वो बूढ़े काका के हाथ से टूट जाता है। तो जैसे ही वो जो है टूटता है तो राजेंद्र प्रसाद जी उनको डांट देते हैं कि आपने जो है मेरा कलमदान तोड़ दिया। तो इसी को सोच सोच करके जो है राजेंद्र प्रसाद जी का मन कैसा रहता है? अशांत हो जाता है कि मैंने जो है आज बूढ़े काका को डांट दिया ऐसा करके। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद को नींद क्यों नहीं, जो है राजेंद्र बाबू को नींद क्यों नहीं आ रही थी, ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। राजेंद्र बाबू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने बूढ़े काका से अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उनको कलमदान तोड़ने के लिए डांट दिया था, इस बात को लेकर के उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हमने पहले भी आपको बताया, पाठ में भी हमने पढ़ा है कि वो जो है सफाई कर रहे थे और गलती से जो है बूढ़े काका के हाथ से उनका जो बेशकीमती कलमदान है वो टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। तो उसको लेकर के जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं बूढ़े काका को काफी जो है डांट देते हैं। उनके साथ जो अच्छा व्यवहार है वो नहीं करते, उनको काफी डांट देते हैं और जो बूढ़े काका हैं उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो उनको जो है कलमदान तोड़ने के लिए जो है डांट दिया गया था और इस कारण से लेकर के, इस बात को लेकर के जो है सोच रहे थे। कौन सोच रहे थे? राजेंद्र प्रसाद जी। और इस कारण से उनको जो है नींद नहीं आ रहा था। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए कीमती कलमदान कैसे टूटा, छठवां प्रश्न है, ये आपको बताने हैं। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर आपको करना है दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कीमती कलमदान है वो कैसे टूट गया। उत्तर है,
कीमती कलमदान बूढ़े काका के सफाई करते समय गलती से हाथ से छूट करके टूट गया। जो बूढ़े काका है वो राजेंद्र प्रसाद जी के कमरे की सफाई कर रहे थे और गलती से उनके हाथ से सफाई करते करते वो जो सफाई करते समय जो कलमदान है उनके हाथ से छूट जाते हैं और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो कलमदान है जो कि कैसा था, काफी कीमती था, वो जो है टूट जाता है। इसको आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए 7वां प्रश्न है, बूढ़े काका क्यों नहीं सो पा रहे थे? तो इसको आपको बताना है कि जो बूढ़े काका थे वो क्यों नहीं सो पा रहे थे, उनको नींद क्यों नहीं आ रही थी, सो क्यों नहीं पा रहे थे। बूढ़े काका ने गलती से कलमदान तोड़ दिया था जिसके कारण उन्हें बाबू ने डांट दिया था और इसको सोच करके बूढ़े काका नहीं सो पा रहे थे। बूढ़े काका द्वारा गलती से जो है कलमदान जो है टूट गया था। कलम रखने का जो पात्र है उसको बोलते हैं कलमदान। तो सफाई करते वक्त वो जो है टूट गया था और उसके कारण वो जो है उनको बाबू ने डांट दिया था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको जो है डांट दिया था। और इसको सोच करके जो है जो बूढ़े काका हैं वो सो नहीं पा रहे थे। वो जो है आंसू, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो जो है रो रहे थे कि मेरे से गलती हो गई और बापू ने मुझको डांट दिया। तो इस प्रकार वो जो है सो नहीं पा रहे थे। इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। 8वां प्रश्न है, राजेंद्र बाबू ने बूढ़े काका से क्षमा क्यों मांगी? यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी जो है बूढ़े काका अपने घर के जो नौकर हैं उनसे क्षमा क्यों मांगते हैं, ये आपको बताने हैं। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, राजेंद्र बाबू ने अपने बुरे व्यवहार के लिए बूढ़े काका से क्षमा मांगी। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है अपने बुरे व्यवहार, अपने बुरे बर्ताव के कारण से जो है बूढ़े काका से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपको जो है डांट दिया, कलमदान टूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैंने आपको काफी डांट दिया। तो इस प्रकार की बातों को लेकर के जो है राजेंद्र प्रसाद जी बूढ़े काका से क्षमा मांगते हैं। 9वां प्रश्न है, बूढ़े काका ने बाबू के सिर पर हाथ रख करके क्या कहा? बूढ़ा काका जो है राजेंद्र प्रसाद जी के सिर पर हाथ रख करके क्या कहते हैं, ये आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। बूढ़े काका ने बापू के सिर पर हाथ रख करके कहा कि अच्छा चलो मैंने अपने बापू को माफ किया। बूढ़ा काका जो है सबसे पहले जो है राजेंद्र प्रसाद जी माफी मांगते हैं बूढ़े काका जी से कि मैंने आपको डांट दिया ऐसा करके। तो बूढ़े काका उनके सिर पर के हाथ रखते हैं और कहते हैं कि चलो मैंने तुमको जो है माफ कर दिया, ऐसा करके उनको सिर पर हाथ रख करके कहते हैं। फिर 10वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि राजेंद्र बाबू को अपने किए पर पछतावा क्यों हुआ? राजेंद्र प्रसाद जी को अपने किए पर पछतावा क्यों होता है, ये आपको बताने हैं। उत्तर है, राजेंद्र बाबू को अपने किए पर पछतावा इसलिए हुआ क्योंकि बूढ़े काका ने उनके परिवार की सेवा की कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और आज बाबू ने उनको डांट दिया था। जो बूढ़े काका है बचपन से उनके घर काम कर रहे थे, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो जो है अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, उनके परिवार के लिए काफी सेवाएं बूढ़े काका ने किया हुआ था। लेकिन गलती से कलमदान टूट जाता है और उसके कारण जो है राजेंद्र प्रसाद जी उनको डांट देते हैं। तो इसी कारण से उनको जो है पछतावा होता है, लेकिन बाद में उनको जो है वो जो है माफी मांग लेते हैं और बूढ़े काका उनको माफ कर देते हैं। तो इस प्रकार जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनका व्यवहार काफी अच्छा था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ सहजता और सरलता और सहिष्णुता का प्रश्न उत्तर कक्षा 6वीं हिंदी से। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा पाठ समझना है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पाठ आप समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।